6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 हिरोशिमा में एक आम दिन की तरह जिंदगी शुरू हो चुकी थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग ऑफिस और फैक्ट्रीज की तरफ निकल चुके थे। ट्रम्स धीरे धीरे शहर की सड़कों पर चल रही थी। किसी को नहीं पता था कि आसमान में मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। ऊपर तकरीबन 21,000 फीट की ऊंचाई पर एक अमेरिकन P-29 बॉम्बर एनोला के अपने मिशन पूरा करने के लिए तैयार था। और फिर एक चमक, एक ऐसा फ्लैश जो सूरज से भी ज़्यादा तेज था। और फिर एक बहरा कर देने वाला धमाका। लिटिल बॉय, एक एटॉमिक बॉम्ब। सिर्फ कुछ सेकंड में हिरोशिमा जल उठा। टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच गया। लोग तुरंत वेपोराइज हो गए। बिल्डिंग्स हवा में बिखर गई। एक पूरा शहर एक पल में खत्म। 70,000 से ज़्यादा लोग तुरंत मर गए और हजारों लोग अगले कुछ महीनों में रेडिएशन की वजह से। हिरोशिमा की सड़कों पर सिर्फ खामोशी थी। धूल, आग और चीखों की आवाज़ गूंज रही थी। लोग पानी के लिए भाग रहे थे। उनकी स्किन जली हुई, कपड़े फटे हुए आसमान से गिर रही थी। ब्लैक रेन, जहरीली रेडियो एक्टिव बारिश। जो बच गए उन्हें कहा गया हिबा कुसा सर्वाइवर्स, लेकिन उनकी ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रही। और उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को इस बार निशाना था नागासाकी। सुबह के 11:02 एक और B-29 बॉम्बर बोक स्कार, और इस बार बॉम्ब का नाम था फैट मैन। एक और ब्लाइंडिंग फ्लैश, एक और शहर तबाह। माउंटेन से घिरा नागासाकी, जिसका हार्बर कभी ट्रेड और शिप बिल्डिंग से भरा रहता था, एक और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का शिकार बन गया। लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए। अगले कुछ महीनों में यह संख्या 70,000 के करीब पहुंच गई। चर्चेस गिर गए, फैक्ट्रीज खत्म हो गई, घर मिट्टी में मिल गए। उसके बाद 15 अगस्त 1945 जापान के एम्परर हिरोहितो ने सरेंडर अनाउंस किया। वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के लिए यह बस शुरुआत थी। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि लोग बिना दिखाई देने वाले जहर से क्यों मर रहे हैं। बच्चे ल्यूकेमिया के शिकार होने लगे और दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने कहा हिरोशिमा में 75 साल तक कुछ नहीं उगेगा। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद जमीन से नई हरियाली निकली। चेरी ब्लूसम फिर से खिल चुके थे, जैसे नेचर कह रहा हो जिंदगी को रोकना मुमकिन नहीं। 1949 में हिरोशिमा को डिक्लेयर किया गया सिटी ऑफ पीस। बनाया गया हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क, और उस पार्क के बीच खड़ा है एटॉमिक बॉम्ब टूम, एक इमारत जो ब्लास्ट के बाद भी खड़ी रही। एक याद, एक वार्निंग। नागासाकी ने भी अपने पीस पार्क बनाए, चर्चेस दोबारा बनाए गए, फैक्ट्रीज फिर से चलने लगी। आज अगर आप हिरोशिमा जाओ तो आपको एक मॉडर्न सिटी दिखेगा। ट्रेन्स चल रही हैं, शॉपिंग स्ट्रीट रोशन है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। नागासाकी का हार्बर फिर से जिंदा है। लेकिन हर साल 6 अगस्त और 9 अगस्त को शहर रुक जाता है। लोग खड़े होते हैं, 1 मिनट की खामोशी होती है, लैंटर्न्स पानी पर छोड़े जाते हैं और फिर एक ही मैसेज दिया जाता है, नेवर अगेन। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह एक रिमाइंडर है। साइंस पावरफुल है, लेकिन इंसानी फैसले उससे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यह थी हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी, तबाही की, हिम्मत की और उम्मीद की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।